ये माँ बाप, सगे संबंधी आदि हमारे मार्ग के अवरोध की तरह है। अगर ईश्वर को पाना है तो रिश्ते नाते सब त्याग देना होगा। यह बात सभी श्रोताओं के सामने कही जा रही थी, पर गुरुजी की नजरें तो समूह में बैठे एकाग्रचित होकर उन्हें सुन रहे अंकित पर टिकी थी। अंकित बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। परिवार से संस्कार कुछ ऐसे ही मिले थे। घर का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय था। अंकित बचपन से ही दादाजी के साथ आश्रमों में जाता रहता था और वहां धीरे धीरे गुरुजी में उसकी श्रद्धा बढ़ती गई। जिस उम्र में युवाओं को मस्ती और आनंद सूझता है, उस उम्र में अंकित सत्संग सुनने लगा था। माला और जाप उसके जीवन के अभिन्न अंग बन गए थे। पढ़ने के समय में वह आश्रम की सेवा में लग गया था। जल्दी ही वह गुरुजी का खास बन गया। पिछले कुछ दिनों से गुरुजी उस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे थे। बात बात में उन्होंने उससे दीक्षा ग्रहण करने के लिए कहा। माँ बाप पर तो मानो बिजली गिर पड़ी, क्योंकि वही उनका सर्वस्व था। इकलौता बेटा साधु बनने की रट लगा बैठा था। माँ बाप ने बेटे के सामने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, पर बेटा कुछ सुनने को ही तैयार नहीं था। माँ बाप रोते बिलखते गुरुजी के पास पहुँचे। अपना दुख सुनाकर उन्होंने गुरुजी से विनती की कि वह अंकित को समझाएं कि वह संसार में रहकर ही भक्ति करे। बुढ़ापे में बेटे का साथ रहना जरूरी है, पर गुरुजी ने तो साफ कह दिया कि उसकी जो इच्छा हो उसे वही करने दो। माँ बाप मोक्ष मार्ग पर जाने में रुकावट पैदा करेंगे, यह मानकर अंकित घर छोड़कर आश्रम में रहने लगा। गुरुजी के सान्निध्य में उसे बहुत चीजें जानने को मिली। गुरुजी ने उसे समझाया कि अब वह अपना परिवार छोड़कर आश्रम के परिवार का सदस्य बन गया है। गुरु के गुरु उसके दादा गुरु हैं, फला उसके काका गुरु है, बाकी के शिष्य उसके गुरु भाई है। अंकित समझदार था, इसलिए उसे आश्रम की अथाह संपत्ति और हिसाब किताब संभालने के लिए उत्तराधिकारी बनाया गया। अंकित को ही गुरुजी के बुढ़ापे का सहारा बनना था। यह सब जानकर अंकित ने सोचा, भगवान को पाने के लिए जिन रिश्तेनातों और मायामों को त्याग कर इस आश्रम में आया, वही सब यहाँ पीछे पड़ गया। इससे तो अच्छा अपना घर ही है। गुरुजी के बजाय उसे माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए। सांझ की आरती पूजा के बाद गुरुजी अपने आसन पर बैठे शिष्यों से बातें कर रहे थे। तभी अंकित की नजर पीछे की दीवार पर लिखे वाक्य पर पड़ी। वहां लिखा था, मातृ देवो भव और पितृ देवो भव। उसने रामायण और महाभारत से लेकर सभी ग्रंथों का स्मरण किया। किसी भी ग्रंथ में भगवान ने अपने माँ बाप को छोड़ने की बात नहीं कही थी। गुरुजी को अपने मन की बात बताकर वह घर के लिए रवाना हो गया।